नमस्कार। आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। आज अस्पताल में भर्ती दीपक से मिलने जब भैया भाभी आए तो अश्रुधारा ने तीनों की आंखों में चुपके से रास्ता बना लिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सभी धीरे से अपनी आंखों के पोर पोंछते जा रहे थे। तभी दीपक की पत्नी ज्योति आ गई। सामने जेठ जेठानी को अचानक खड़ा देख वह हैरान रह गई। झुककर नमस्ते की और बैठने का इशारा किया। फिर खुद को संभालते हुए पूछा, आपका भाई किसने बताया कि ये? तुम नहीं बताओगे तो क्या खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे? जेठानी मालती ने शिकायती स्वर में कहा, कब से तबीयत खराब है दीपक भैया की? क्या बताऊं भाभी, ये तो कुछ महीनों से इन्हें जो भी परहेज बताओ ये किसी की सुनते ही नहीं। कहते हुए ज्योति की आंखें भीग गईं। इतने महीनों का दर्द उमड़ने लगा। देवरानी जेठानी कुछ देर साथ बैठकर रो ली। फिर ज्योति के आंसू पोंछते हुए मालती बोली, अब हम आ गए हैं ना, कोई बदपरहेजी नहीं करने देंगे भैया को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कोई उम्र है अस्पताल में भर्ती होने की। मालती और मोहन की जिद पर दीपक को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हीं के घर ले जाया गया। बीमारी के कारण दीपक ने दफ्तर से लंबी छुट्टी ले रखी थी। हिचकिचाहट भरे कदमों में दीपक ज्योति ने भैया भाभी के घर में प्रवेश किया। जब से वे दोनों इस घर से अलग हुए थे तब से आज पहली बार आए थे। मालती ने उनके लिए कमरा तैयार कर रखा था। उसमें ज़रूरत की सभी वस्तुओं का इंतजाम पहले से ही था। आराम से बैठो कहते हुए मालती उन्हें कमरे में छोड़कर रसोई में चली गई। रात का खाना सबने साथ साथ खाया। सभी चुप थे। रिश्तों में लंबा गैप आ जाए तो कोई विषय ही नहीं मिलता बात करने को। खाने के बाद डॉक्टर के अनुसार दीपक को दवाइयाँ देने के बाद ज्योति कुछ पल बालकनी में खड़ी हो गई। यह वही कमरा था जहाँ वह ब्याह कर आई थी। इसी कमरे के पर्दे की रॉड पर उसने अपने कलीरे टांगी थी। नवविवाहिता ज्योति इसी कमरे की ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर बिंदियों से अपना और दीपक का नाम सजाती थी। मालती ने उसका पूरे प्यार मनुहार से अपने घर में स्वागत किया था। शुरू में वह उससे कोई काम नहीं करवाती। यही दिन है, मौज करो कहती रहती। शादीशुदा जीवन का आनंद ज्योति को इसी घर में मिला। जब से अलग हुए तब से दीपक की तबीयत खराब रहने लगी और आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि दीपक ठीक से चल फिर भी नहीं पाता है। यह सब सोचते हुए ज्योति की आंखों से फिर एक धारा बह निकली। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मालती थी। लो दूध पी लो, तुम्हें सोने से पहले दूध पीने की आदत है ना? आपको याद है भाभी? मुझे सब याद है ज्योति। मालती की आंखों में एक शिकायत उभरी जिसे उसने जल्दी से काबू कर लिया। आखिर ज्योति कई वर्षों बाद इस घर में लौटी थी और उसकी मेहमान थी। वह कतई उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन से मोहन दफ्तर जाने लगे और मालती घर संभालने लगी। ज्योति अक्सर दीपक की देखरेख में लगी रहती। कुछ ही दिनों में दीपक की हालत में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। शुरू से ही दीपक इसी घर में रहा था। शादी के बाद दुखद कारणों से उसे अलग होना पड़ा था और इसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा था। अब फिर इसी घर में लौटकर वह खुश रहने लगा था। जब हम प्रसन्नचित्त रहते हैं तो बीमारी भी हमसे दूर ही रहती है। प्रणाम करती हूँ बुआ जी, कैसी हैं आप? कई दिनों में याद किया, अब की बार कैसी रही आपकी यात्रा? मालती फ़ोन पर मोहन की बुआ से बात कर रही थी। बुआ जी इस घर की सबसे बड़ी थी। उनका आना जाना अक्सर लगा रहता था। तभी ज्योति का वहाँ आना हुआ और उसने मालती से कुछ पूछा। पीछे यह ज्योति की आवाज़ है ना? ज्योति की आवाज़ बुआ जी ने सुन ली। जी बुआ जी, वह दीपक की तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ ले आए हैं। मालती बेटा, ऐसा काम तू ही कर सकती है, तेरा ही दिल इतना बड़ा हो सकता है। मुझे तो अब भी ज्योति की बात याद आती है तो दिल मुंह को आने लगता है। छी, मैं तुझसे बस इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सावधान रहना। बुआ जी की बात सुन मालती ने हामी भरी।
उनकी बात सुनकर पुरानी कड़वी बातें याद आते ही मालती का मुंह कसैला हो गया। वह अपने कक्ष में चली गई और दरवाजा भिड़ाकर आंखें मूंदे आराम कुर्सी पर झूलने लगी। ज्योति को भी पता था कि बुआ जी का फोन आया है। उसने मालती के चेहरे की उड़ती रंगत को भांप लिया था। वह पीछे पीछे मालती के कमरे तक गई। अंदर आ जाऊं भाभी? कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए ज्योति ने पूछा। हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मालती ने। उसका मन अब भी पुराने गलियारों के अंधेरे कोनों से टकरा रहा था। जब कोई हमारा मन दुखाता है तो वह पीड़ा समय बिताने के साथ भी नहीं जाती। जब भी मन बीते दिन याद करता है तो वही पीड़ा उतनी ही तीव्रता से सिर उठाती है। भाभी, आज हम यहाँ हैं तो क्यों न अपने दिलों से बीते दिनों का मलाल साफ कर लें। हिम्मत कर ज्योति ने कह डाला। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। जो बीत गई सो बात गई, छोड़ो उन बातों को ज्योति। पर शायद मालती गिले शिकवे दूर करने के पक्ष में नहीं थी। अपनी धारणा पर वह अड़िग थी। भाभी प्लीज़, बहुत हिम्मत कर आज मैंने यह बात छेड़ी है। मुझे नहीं पता आप तक मेरी क्या बात किस रूप में पहुंचाई गई, पर जो मैंने आपके बारे में सुना, आखिर हम एक ही परिवार की डोर से बंधे हैं। यदि हम एक दूसरे के हैं तो इस संसार में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु यदि हमारे रिश्ते में दरार रही तो इससे केवल दूसरों को फायदा होगा। भाभी, मेरी डोली इसी घर में उतरी थी। सारे रिश्तेदार यहीं थे। शादी के तुरंत बाद से ही जब कभी मैं अकेली होती, बुआ जी मुझे इशारों से सावधान करती कि मैं अपने पति का ध्यान रखूं, उनके पूरे काम करूं और उनकी आप पर निर्भरता कम करूं। आप समझ रही हैं ना? मतलब बुआ जी का कहना था कि दीपक को आपने अपने मोह पाश में जकड़ रखा है। ताकि समझ रही हैं ना आप मेरी बात? ज्योति के मुंह से अपने लिए चरित्र संबंधी लांछन सुन मालती की आंखें फटी रह गईं। यह क्या कह रही हो तुम? बुआ जी ऐसा नहीं कह सकती मेरे बारे में। भाभी, हम चारों साथ होंगे तो हमारा परिवार पूरी रिश्तेदारी में अव्वल नंबर का होगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है। शादी के तुरंत बाद मैं इस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब बुआ जी जैसी बुजुर्ग महिला के मुंह से मैंने ऐसी बातें सुनी तो मैं उन पर विश्वास करती चली गई और इसीलिए मैंने आपकी तरफ शुष्क व्यवहार करना आरंभ कर दिया। परंतु मेरी आंखें तब खुलीं जब चाची जी की बेटी पिंकी दीदी की शादी में चाची जी ने मुझे बताया कि इन बातों के पीछे बुआ जी की मंशा क्या थी। बुआ जी चाहती हैं कि जैसे पहले उनका इस घर में आना जाना बना हुआ था, जिसमें आप छोटी बहू थीं और उनका एकाधिकार था, वैसे ही मेरी शादी के बाद भी रहे। यदि आप जेठानी की भूमिका अपना लेती तो आप में बड़प्पन की भावना घर करने लगती और यदि हमारा रिश्ता मजबूत होता तो हम एक दूसरे के पूरक बन जाती। ऐसे में बुआ जी की भूमिका धुंधली पड़ सकती थी। बुआ जी ने मुझे इतना बरगलाया कि मैंने दीपक पर इस घर से अलग होने के लिए बेहद जोर डाला, जिसके कारण वे बीमार रहने लगे। आज उनकी यह स्थिति मेरे क्लेश का परिणाम है। ज्योति की आंखें पश्चाताप के आंसुओं से नम थीं। ज्योति की बातें सुन मालती को नेपथ्य में बुआ जी द्वारा कई बातें याद आ रही थीं। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? सोने जैसी जेठानी को छोड़ ज्योति को अकेले गृहस्थी बसाने का शौक चल रहा है तो जाने दे उसे। जब अकेले सारी गृहस्थी का बोझा पड़ेगा सिर पे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन ठोकर खाएगी तो खुद आएगी तुझसे माफ़ी मांगने। इस वक्त जाने दे उसे। और सुन, तू बड़ी है तो अपना बड़प्पन भी रखना। कोई ज़रूरत नहीं है ज्योति से उसके अलग होने की वजह पूछने की। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती थी कि मैंने बुआ जी की कई बातों पर विश्वास कर लिया और तब आपको कुछ भी नहीं बताया। नहीं ज्योति, गलती मेरी भी थी। मैं भी तो बुआ जी की बातों पर उतना ही भरोसा कर बैठी। पर अब मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने आगे बढ़कर
इस गलतफहमी को दूर करने की पहल की। यह कहते हुए मालती ने अपनी बाहें खोल दीं और ज्योति को आलिंगनबद्ध करते हुए सारी गलतफहमी समाप्त कर दी। कुछ देर बाद मालती के गले लगी ज्योति बुदबुदाई, भाभी, जी करता है कि बुआ जी के मुंह पर बताऊं कि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, पर कैसे? घर की बड़ी बूढ़ी महिला को आईना दिखाएं तो कैसे? हमारे संस्कार आड़े आ जाते हैं। तुम ठीक कहती हो ज्योति, परंतु बुआ जी को सच्चाई ज्ञात कराने से भी महत्वपूर्ण एक और बात है। वह यह है कि हम आइंदा कभी भी गलत फहमियों का शिकार बन अपने अनमोल रिश्तों का मोल न भुला बैठें। देवरानी जेठानी का आपसी सौहार्द न केवल उस घर की नींव ठोस कर रहा था, बल्कि उस परिवार के लिए सुख व प्रगति की राह प्रशस्त भी कर रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।